Wings and Whiskers, The Tale of a Duck and a Squirrel। इन द हार्ट ऑफ ग्रीन बेल फॉरेस्ट, जहां धूप पत्तों पर गोल्डन रंग बिखेर देती थी, वहां एक छोटा सा तालाब था जिसमें डेजी नाम की एक होशियार और थोड़ी सी घमंडी डक रहती थी। डेजी को लगता था कि पूरे जंगल में उसके जैसे ग्रेसफुल कोई नहीं, और उसके स्विमिंग स्किल की तो सब तारीफ करते ही थे। लेकिन उसके बारे में एक और चीज मशहूर थी, वो बिना वजह किसी से बात नहीं करती थी, स्पेशली नॉट विद द हाइपर ट्री जंपिंग स्क्विरल नेम्ड रस्टी। रस्टी को लगता था कि डेजी बहुत एटीट्यूड दिखाती है, और वो भी कोई कम नहीं, हर रोज किसी ना किसी तरह डेजी को चिढ़ाने की प्लानिंग करता था। उन दोनों की राइवलरी ग्रीन बेल फॉरेस्ट की छोटी सी गॉसिप बन चुकी थी। रस्टी की सबसे बड़ा मजा तब आता था जब वो डेजी के आसपास आकर पत्तों या छोटे ट्विग्स फेंक देता और डेजी एंग्रिली क्वैक करके उस पर पानी उड़ा देती। जंगल के एनिमल्स ये राइवलरी एक एंटरटेनिंग ड्रामा की तरह देखते थे, पर अंदर अंदर रस्टी कभी कभी सोचता था कि शायद डेजी इतनी बुरी नहीं, बस थोड़ी लोनली होगी। डेजी भी जब कभी रस्टी को दूर से देखती थी तो उसे लगता था कि स्क्विरल की एनर्जी काफी क्यूट है, पर वो अपना ईगो छोड़कर कभी बात नहीं करती। इन दोनों को ये रियलाइज नहीं था कि उनकी तकरार उनके दिल के अंदर एक छोटी सी क्यूरियोसिटी भी पैदा कर रही थी। क्या दुश्मन कभी दोस्त बन सकते हैं? एक दिन ग्रीन बेल फॉरेस्ट का सबसे बड़ा तूफान आया। आंधी ने पेड़ झुका दिए, बारिश ने जमीन को पत्थल सा बना दिया और तालाब का पानी तेजी से बढ़ने लगा। रस्टी अपना घर बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज हवा ने उसका ट्री नेस्ट हिला दिया। एक जोर की क्रैक हुई और ब्रांच टूटकर रस्टी को नीचे फेंक दिया। वो घबराकर पानी के किनारे फंस गया, जहां उसका बैलेंस बिगड़ गया। तभी उसने देखा डेजी उसकी तरफ तेजी से तैरती हुई आ रही थी। बिना सोच समझे डेजी ने रस्टी को अपनी बैक पर लिफ्ट दी और उसे सेफ जगह तक ले गई। रस्टी ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे वो रोज चिढ़ाता रहता है वही उसकी जान बचाएगी। तूफान के बाद रस्टी का हाल काफी बुरा था। उसका घर टूट चुका था और उसके सामान भी भीग गए थे। सरप्राइजिंग पार्ट यह था कि डेजी जो कभी किसी को तूफान के बाद रस्टी का हाल काफी बुरा था। उसका घर टूट चुका था और उसके सामान भी भीग गए थे। सरप्राइजिंग पार्ट यह था कि डेजी जो कभी किसी को अपने आसपास आने नहीं देती थी, उसने रस्टी को अपने छोटे से फ्लोटिंग कॉर्नर में रहने दिया। पहले दोनों ऑकवर्ड थे, पर धीरे धीरे उनका कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ। डेजी ने बताया कि वो हमेशा अकेली रहती थी क्योंकि उसे लगता था कोई उसे पसंद नहीं करेगा। रस्टी ने एक्सेप्ट किया कि वो उसे इसलिए चिढ़ाता था क्योंकि वो इम्प्रेस था, पर एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। ये सुनकर ढेरी से क्वाइट। डेजी भी जब कभी रस्टी को दूर से देखती थी तो उसे लगता था कि स्क्विरल की एनर्जी काफी क्यूट है। पहले दोनों ऑकवर्ड थे, पर धीरे धीरे उनका कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ। डेजी ने बताया कि वो हमेशा अकेली रहती थी क्योंकि उसे लगता था कोई उसे पसंद नहीं करेगा। रस्टी ने एक्सेप्ट किया कि वो उसे इसीलिए चिढ़ाता था क्योंकि वो इम्प्रेस था, पर एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। ये सुनकर डेजी धीरे से क्वैक्ड, तुम अजीब हो बट फनी। फॉरेस्ट एनिमल्स को भी ये बदलाव देखकर शौक लग रहा था। अगली कुछ दिनों में डेजी ने रस्टी को स्विमिंग सिखाई और रस्टी ने डेजी को ट्री टॉप व्यूज दिखाए। दोनों ने रियलाइज किया कि वो एक दूसरे से काफी कुछ सीख सकते हैं। रस्टी को पेशेंस सीखना था जो डेजी से मिला, डेनी को करेज चाहिए था जो रस्टी से मिला। उनकी दोस्ती जंगल का नया हॉट टॉपिक बन गई। जहां पहले राइवलरी और नखरा था, वहां अब टीम वर्क और लाफ्टर था। उन्होंने मिलकर रस्टी का नया घर भी बनाया, इस बार ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा कोजी। फॉरेस्ट एनिमल्स जब उनको एक साथ देखते तो कहते ये दोनों पहले दुश्मन थे, और डेजी प्राउडली क्वैक करके कहती बेस्ट ट्राइबल्स मेक द बेस्ट फ्रेंड्स। टाइम के साथ ग्रीन बेल फॉरेस्ट में एक ट्रेडिशन बन गया। जब भी कोई दो एनिमल्स लड़ाई करता, उन्हें डेजी और रस्टी का एग्जाम्पल दिया जाता। डक और स्क्विरल की ये कहानी एक लेजेंड बन चुकी थी। जब ईगो छोड़ो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करो और थोड़ा सा हार्ट यूज करो तो दोस्त बन सकते हैं। डेजी और रस्टी अब रोज इवनिंग में तालाब के किनारे बैठकर सनसेट देखते, कुछ बातें करते और कुछ साइलेंस शेयर करते। राइवलरी ने उन्हें मिलाया, स्टॉर्म ने उन्हें जोड़ा और फ्रेंडशिप ने उन्हें इनसेपरेबल बना दिया। ग्रीन बेल फॉरेस्ट के लिए वो एक रिमाइंडर बन गए कि कभी कभी नेचर के ग्रेटेस्ट बॉन्ड उनके बीच होते हैं जो एक दूसरे को पहले बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये है कि गलतफहमियां दुश्मनों को पैदा करती हैं, लेकिन ईमानदारी और दयालुता प्रतिद्वंद्वियों को सच्चे दोस्त बना देती है। जिससे हम सबसे ज्यादा टकराते हैं, कभी कभी हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। कैसी लगी आपको कहानी, बताइएगा।